ओके सर, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद फ्यू बेसिक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 विद द प्रोड्रग्स। प्रोड्रग को डिफ़ाइन करने से पहले मैं इसकी एक बैक स्टोरी बता देता हूँ। जिस तरह ही हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं वो हो जाते हैं इनएक्टिवेटेड कैसे इनएक्टिवेटेड? एंजाइम्स उनको क्या कर देते हैं? इनएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे डोपामीन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, हमारी बॉडी में होते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस, वो उसको क्या करते हैं? डोपामीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो हमारी बॉडी को डोपामीन, जो पार्किंसन के पेशेंट है, ठीक है, पार्किंसन के पेशेंट को क्या चाहिए? डोपामीन चाहिए। तो हमने डोपामीन उनको दिया, लेकिन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज उनको मेटाबोलाइज कर लेते हैं। इस तरह हमारी बॉडी को, पार्किंसन के पेशेंट्स को डोपामीन नहीं मिलेगा, इसलिए ही हम प्रोड्रग्स यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट की एग्जांपल्स क्या हो गई? लेवोडोपा हम पार्किंसन के पेशेंट्स को क्यों देते हैं? क्योंकि मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस लेवोडोपा को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। तो इस तरह ही लेवोडोपा जिस तरह ही इंट्रोड्यूस होगा वो के जाके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेगा, वहाँ पे लेवोडोपा कन्वर्ट हो जाएगा डोपामीन में, और पार्किंसन के पेशेंट्स को डोपामीन मिल जाएगा। तो इसलिए हम लेवोडोपा यूज़ करते हैं। एक और रीज़न्स भी है लेवोडोपा यूज़ करने के लिए। तो मैंने जो बात की है ब्लड ब्रेन बैरियर वाली, ये क्रॉस कर सकता है। डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस नहीं कर सकता, तो लेवोडोपा दो चीज़ में सुपीरियर हो गया। प्रोडक्ट्स यहाँ पे एग्जांपल जो लेवोडोपा की थी, दो चीज़ों में अच्छा हो गया। एक बात उसकी कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रहा था, दूसरी, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा तो पार्किंसन के पेशेंट्स को हेल्प करेगा ना। और सेकंड बात, जो एंजाइम था मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, उससे ये मेटाबोलाइज नहीं हो रहा था। तो दो जगहों पे ये सुपीरियर है, इसलिए ही हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ताकि जिस जगह पे वो ड्रग चाहिए हो वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पोटेंसी का। ओके, सो पोटेंसी करते हैं हम। पोटेंसी बस ये याद कर लेंगे, पोटेंसी का रिलेशन किसके साथ है? डोज के साथ है। ठीक है, जितनी ही डोज इंक्रीज़ होगी उतनी ही ड्रग क्या होती है? लेस पोटेंट होती है। ठीक है, और जितनी ही लेस डोज होगी ड्रग की उतनी ही ड्रग पोटेंट होती है, मोर पोटेंट होती है। ठीक है, एग्जांपल के साथ मैं कर लेता हूँ, फिर ये समझ आ जाएगी, ये रिलेशन समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो एग्जांपल ये है कि ड्रग ए ने 5 ग्राम्स यूज़ किया और एक फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया। ठीक, ड्रग बी 10 ग्राम्स यूज़ करके सेम फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट किया। ठीक है, तो ड्रग बी ज़्यादा डोज में सेम इफेक्ट कर रहा है जो कि ड्रग ए 5 ग्राम्स में कर रहा है। तो कौन सा ड्रग मोर पोटेंट हुआ? ड्रग ए इज़ मोर पोटेंट देन ड्रग बी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। इस तरफ जब ड्रग जाएगी तो एक ग्राफ की इस तरफ डोजेज है 5, 10, 15 अप टू सो ऑन, और अपवर्ड की तरफ एफिकेसी है 10%, 50%, 100%। ठीक, अच्छा, ड्रग ए को हम रेड से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 5 ग्राम्स है। ठीक, ड्रग बी ब्लैक से कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रग बी इस ग्राफ में बस ये याद करें, जो राइट की तरफ डोजेज की कर्व में जो राइट की तरफ होंगे दैट आर लेस पोटेंट, क्योंकि वो ज़्यादा डोज दे रहे हैं, और लेफ़्ट की तरफ हाई पोटेंसी। ठीक, तो ड्रग ए इज़ मोर पोटेंट देन ड्रग बी। तो ये होगी हमारी पोटेंसी के टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एफिकेसी। अच्छा, तो एफिकेसी मींस इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग। तो कितनी परसेंट इफेक्टिव है? 10% इफेक्टिव है, 50% इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है। ठीक है, एग्जाम्पल और ग्राफ के साथ इजीली एक्सप्लेन हो जाएगी। अब ड्रग ए है दैट यूज्ड 5 ग्राम्स टू डू अ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट।
और ड्रग बी ने भी 5 ग्राम्स यूज़ किए और फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट दिया। दोनों ने इफ़ेक्ट सेम दे रहे हैं, लेकिन कितना परसेंट दे रहे हैं वो डिफरेंट होगा इसमें। पोटेंसी में हम डोज की तरफ गए थे, ठीक है। एफिकेसी में हम अपवर्ड की तरफ जाएंगे, दैट इज़ इफेक्टिवनेस, ठीक। अच्छा, अब ड्रग ए 5 ग्राम नहीं, 5 ग्राम यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसी इमेजिन कर लेते हैं कि ड्रग ए 50% इफेक्टिव है और ये 100% एफिकेसी, ठीक है। यहाँ पे ये 50 है, ये 100 है, तो ड्रग ए 50%, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी। अब ड्रग बी है 100%, ये हो गया ड्रग बी। सो ड्रग बी 100% इफेक्टिव है। सो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कौन सा ड्रग मोर इफेक्टिव है? ड्रग बी इज़ मोर इफेक्टिव द ड्रग ए, ओके। और ये जो है ना, ये वाले जो ग्राफ्स होते हैं ये लॉगरिथमिक ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एफिकेसी हो गया। अब आते हैं स्टेडी स्टेट पे। स्टेडी स्टेट इजी टॉपिक है। स्टेडी स्टेट में बस ये होता है कि एक तरफ से हम बॉडी में ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ बॉडी से वो ड्रग एक्सक्रीट हो रही है, ठीक है। तो द रेट इन विच द एडमिनिस्ट्रेटिव डोज इज़ इक्वल टू द एक्सक्रीशन डोज, कि जितना ही हम बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं ड्रग को, उसी रेट से जो है ना बॉडी में ड्रग एक्सक्रीट हो रही है। तो जब ये रेट सेम हो जाएगा, सो दैट्स व्हाट वी कॉल अ स्टेडी स्टेट। अब नेक्स्ट आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। ओके, सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म फार्माकोलॉजी में क्या है? बस सिंपली ये याद करें कि मेटाबॉलिज्म में जो ड्रग होता है वो इनएक्टिवेटेड हो जाता है। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जिसमें ड्रग जो है ना एक्टिवेटेड हो जाता है या फिर टॉक्सिक एक्टिवेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इनएक्टिवेटेड पे बात करेंगे। आगे जो सेपरेट इसका अपना टॉपिक होगा फार्माकोकाइनेटिक्स में, उसमें हम जो है ना फिर ये और पॉसिबिलिटीज़ भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ड्रग मेटाबॉलिज्म जो इनएक्टिवेटेड है उसमें दो किस्म की इनएक्टिवेशन हो सकती है, कि जो ड्रग है जो लिपिड सॉल्युबल होगा, जो कि बहुत ही अच्छी तरह डिफ्यूज़ होगा, तो लिवर में जाके वो हो जाएंगे वाटर सॉल्युबल, ठीक। वाटर सॉल्युबल हो गया तो मोर एक्सक्रीट होगा, मोर एब्जॉर्ब मोर एक्सक्रीट, ठीक है। तो ये मोर एक्सक्रीट होगा तो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगा, ठीक है। और दूसरा, ड्रग अनचार्ज्ड होगा तो ग्रेटर डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, तो लिवर में जाके ड्रग चार्ज हो जाएंगे। चार्ज किस तरह हो जाते हैं? प्रोटोनेटेड फॉर्म में, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में प्रोटोनेटेड फॉर्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो ड्रग अनचार्ज होगी, विदाउट एनी चार्ज, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म होगी, तब फिर क्या होगा? ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में या वाटर सॉल्युबल बन जाएगी ड्रग, या फिर ड्रग जो है चार्ज बन जाएगी प्रोटोनेटेड फॉर्म में। तो ड्रग फिर क्या होगी? अच्छी तरह से मेटाबॉलिज्म हो जाएगी उस ड्रग की, ठीक है। तो ये हो गया ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, एक ड्रग कब अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगी? दो कंडीशंस हैं, या तो ड्रग लिपिड सॉल्युबल हो या फिर अनचार्ज्ड हो, ठीक है। जब लिपिड सॉल्युबल होगी तो हमें पता है कि ये सेल है, सेल की अगर ये आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर लेयर, ठीक। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड बाइलेयर है। तो ये क्या करते हैं? लिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्ट ही पास हो जाते हैं। जो वाटर सॉल्युबल है वो इससे पास नहीं होंगे, वो अपने चैनल्स होंगे, उनसे जाके पास होंगे जब वो ओपन होंगे, ठीक है। तो जब लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी
तो वो जो है ना ईज़िली सेल मेम्ब्रेन से पास होके सेल में पास हो जाएंगी, फिर जाके ड्रग एक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जब होगी तो वो ईज़िली एब्जॉर्ब होगी, सेल्स के थ्रू ईज़िली पास हो जाएगी। अब ड्रग जो है ना ये अनचार्ज और चार्ज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शंस बस याद कर लें, एसिड और बेस के। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब देखें ये क्या है, प्रोटोनेटेड फॉर्म है, ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म है। तो जब एसिड जब प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा तो वो क्या होते हैं, चार्ज्ड, अनचार्ज्ड होते हैं। और जब बेस प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे तो वो क्या होंगे, चार्ज्ड होंगे। हमें तो पता है कि एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनेटर्स हैं, ठीक है, और बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स है, ठीक है। तो इसके पास ऑलरेडी ही प्रोटॉन पड़ा हुआ है, तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ये क्या है, अनचार्ज्ड है। इसमें बस ये याद करें कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म, अपनी नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म या नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म जो अदर फॉर्म होती है, ठीक है, ये इसकी अदर फॉर्म है, ठीक है। तो एसिड क्या है, प्रोटोनेटेड फॉर्म, ऑलरेडी प्रोटॉन तो उसके पास पड़ा, तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में क्या होगा, अनचार्ज्ड होगा। और नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म में क्या होगा, एसिड क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया। तो अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन जब ड्रग इस पोर्शन में होगा तो मोर एब्जॉर्ब होगा, इस पोर्शन में होगा तो मोर एलिमिनेट होगा, ठीक। ओके, अब ये है प्रोटॉन बेस का रिएक्शन। बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं। जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तब जाके उसकी और सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में क्या है, नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, अनचार्ज्ड है। अनचार्ज है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अब जब प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ गई तो यहाँ भी प्रोटोनेटेड फॉर्म उसकी वो सेकेंड फॉर्म है, तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में एलिमिनेट होगी, ठीक। तो एक ड्रग कब ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, जब वो लिपिड सॉल्युबल हो, मैं जो सेल मेम्ब्रेन वाली टॉपिक डिस्कस कर दिया, और एक अनचार्ज हो। एसिड प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा तो अनचार्ज होगा, बेस नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा तो अनचार्ज होगा, तो ग्रेटर एब्जॉर्ब होगा, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्लेसिबो के साथ। ओके, तो प्लेसिबो क्या होता है, प्लेसिबो प्रिपरेशंस जो होती हैं ना, इनएक्टिव प्रिपरेशंस होती हैं किसी भी ड्रग की, ठीक है। हम किन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें एक्चुअली वो सिम्टम्स नहीं होते, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की वजह साइकोलॉजिकली उनमें वो सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। अब एक बंदा है, उसको एक डिज़ीज़ नहीं है लेकिन उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम किस तरह चेक करेंगे क्योंकि उसमें एक्चुअली सिम्टम्स हैं कि नहीं है, एक्चुअली डिजीज़ हैं कि नहीं है। तो हम उसको प्लेसिबो प्रिपरेशन बनाएंगे। प्लेसिबो प्रिपरेशन कैसी होगी, जैसे A + B मिक्स अ ड्रग, ठीक है। अब A इसमें क्या है, एक्टिव फॉर्म है ड्रग की, जो कि वो ड्रग का सारा काम करेगी। और B क्या है, एक्चुअली ड्रग जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स होती है। तो ये जो और चीज़ें हैं वो सब कुछ जो है ना ड्रग में, दैट मेक्स दैट ड्रग, वो सब कुछ इसमें होगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या होगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ना वो हम निकाल लेंगे उस ड्रग से। तो उस ड्रग को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो अगर उसकी जो है ना सिम्टम्स रिलीफ हो गए तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये सारी सिम्टम्स साइकोलॉजिकल बेसिस पे थी, ठीक हो गया। और ये प्लेसिबो ड्रग क्या है, एक्चुअल ड्रग के बिल्कुल उसकी तरह ही रिजेंबल करेगी, फॉर्म, कलर, शेप, उसकी पैकिंग, नेम सब कुछ सेम होगा, सिर्फ बस क्या होगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होगा, ठीक हो गया। अब अच्छा, लास्ट टॉपिक आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंस में। अच्छा,
ये जो है ना हम दोनों टॉपिक सेपरेटली डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना इसलिए इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता देता हूँ क्योंकि बेसिक्स में ही इस बेसिक वाली वीडियो में ही हो जाए। अच्छा, जो फार्माकोकाइनेटिक है इसमें जो है ना ये डील करता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन के साथ, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ड्रग की मेटाबॉलिज्म के साथ। हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया मेटाबॉलिज्म, ये फार्माकोकाइनेटिक का टॉपिक है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी हमने डिस्कस कर दिया फार्माकोकाइनेटिक्स में। इसी तरह ही हम और ये टॉपिक्स भी ना इसी में डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल में। अच्छा, जब मेटाबॉलिज्म होगी उसके बाद एक्सक्रीशन हो गई, ठीक है। मैंने बता दिया था कि जब ड्रग लिपिड वाटर सॉल्युबल होगी तो ज़्यादा एक्सक्रीट होगी, जब चार्ज्ड होगी तो ज़्यादा एक्सक्रीट होगी, ठीक हो गया। एब्जॉर्प्शन किस तरह होगी, जब लिपिड सॉल्युबल होगा तो मोर एब्जॉर्ब होगा, अनचार्ज्ड होगा तो मोर एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, बात है फार्माको का डायनामिक्स में। डायनामिक्स असली डील करेगा कि बस याद करें कि काम कि ड्रग का क्या काम है, ड्रग बॉडी में क्या करता है, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कि किस तरह जाके ड्रग एक्ट कर रहा है बॉडी पे, बस मेन बस यही है। रिसेप्टर के साथ किस तरह काम कर रहा है, या फिर ड्रग टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है, जो भी जो ड्रग काम करेगा एक्चुअल वो फार्माकोडायनामिक्स में आएगा। तो इसमें सर ये बस वर्ड याद करिए, ड्रग जो काम कर रहा है और ये सारा ट्रांसफर मतलब कि पाथवे है। इस तरह देखें, ये बंदा है, इसने क्या किया, ड्रग ले ली, एडमिनिस्टर कर ली, ठीक है। या स्टमक से क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई हमारी फुल बॉडी में, ठीक है। फुल बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई, और फुल बॉडी में एब्जॉर्ब होगी क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये जाएगी लिवर के पास, लिवर में क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म हो जाएगी इसकी। फिर उसके बाद हुई किडनी के, ठीक है। इसके बाद की तरह किडनी के पास आई, किडनी में क्या होगी, एक्सक्रीशन होगी। तो इधर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो गया, यहाँ पे एक्सक्रीशन। तो ये सारा फ्लो क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स है। और इनके दौरान जो ड्रग काम करेगा, जो उसका ड्रग का जो अपना फंक्शन है वो फार्माकोडायनामिक्स में हो जाएगा, ठीक हो गया। एंड करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे।